अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल तक बड़ी इत्तलाएं थी कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो क़यामत आ जाएगी। करके देखो इस्लामाबाद से निकलोगे कैसे जिंदा कैसे रहोगे। जब तक अंदर हो महफूज हो, जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलोगे जला देंगे। लेकिन अंदर की बातें ऐसी हैं कि इंसान सोच कर परेशान हो जाता है। ये इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। सियासी तनाज़ात पर बहस और उन्हें तय करने के लिए मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदों और इमरान खान की ज़ेरे क़यादत, यहाँ पे इस लफ्ज़ पर मैं ज़रा ज़ोर डालूंगा कि इमरान खान की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बराह रास्त मुलाकात हुई। मैंने जब ये ज़ेरे क़यादत वाला लफ्ज़ मेरे सामने आया तो मैंने दो चार लोगों से पूछा कि क्या इमरान खान की पार्टी के कुछ नुमाइंदों की और हुकूमत की मुलाकात। तो कहा गया नहीं, इमरान खान की ज़ेरे क़यादत इमरान खान खुद लीड कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि मुझे वही जो दिया देने की कहते किसी को नहीं दूंगा। मांग रहे हैं एनओआर के यार गलती की माफी दे दो, मेरी इज्जत बचा लो किसी भी तरह से। तो इमरान खान की जेरे क्यादत मुलाकात होगी। दोनों फ्रीकैन के दरमियान में 2 रोज कबल मुलाकात हुई और इजलास हुआ। पीटीआई चाहती है कि आम इंतखाबात जल्द कराए जाएं, भले ये आइंदा साल मार्च या अप्रैल में कराए जाएं। ये तो मुमकिन नहीं होगा कि मेरे ख्याल में इलेक्शन तो इससे पहले भी होने जा रहे थे। अगर इमरान खान साहब वो 4 सदा वाला इलेक्शन, मैंने ये बात एक ऐसे इंसान के मुंह से सुनी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता ना जगह का बता सकता हूँ, लेकिन वही फैसले करते हैं सारे पीएमएलएन के टोटल 100%। उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट नहीं हो सकती। मैंने कहा जी कि इलेक्शन करवाने तो हम जा रहे थे, हमने डिसाइड कर लिया था। शबाशरी साहब जो है वो तकरीर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने अगले 2-4 घंटे बाद तकरीर करनी थी और उधर से इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं अब आपको 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, इलेक्शन करवाओ वरना फिर मैं ऐसी की तैसी। और ये उन्होंने कहा अच्छा फिर ये बात है, आजा फिर उन तेन टाइम पूरा करके दिखावांगे और मुल्क के हालात भी ठीक करके दिखाएंगे। तो इलेक्शन तो पहले भी करवा रहे थे, हठधर्मी इमरान खान साहब की थी। अब भी अगर इमरान खान साहब इस चक्कर में है कि इलेक्शन जो है ये मार्च अप्रैल में हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। पीडीएम किसी भी तरह से इलेक्शन मार्च अप्रैल में करवा नहीं सकती, क्योंकि पीडीएम ने इलेक्शन करवाना है मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर और ठीक कर कर। और आप अगर ये समझते हैं कि अप्रैल मार्च में इलेक्शन हो तो मतलब जनवरी में ये हुकूमत गिरा दी जाए, तो अगले 2 महीने में इसाक डार साहब या शबाज साहब क्या ऐसा जादू कर लेंगे कि पीडीएम जो है वो इलेक्शन करवाने की उस पर आ जाएगी, स्टेज पे आ जाएगी। तो ऐसा नहीं मुमकिन। इमरान खान साहब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन होंगे, या तो इलेक्शन होंगे अपने पूरे टाइम पर या कुछ 6 महीने लेट होंगे। जब तक पीडीएम मुल्क के हालात बेहतर और ठीक नहीं कर लेगी, इलेक्शन होने के चांसेस इसलिए नहीं है कि पीडीएम अपनी मौत खुद अपने हाथों से नहीं लिख सकती। पीडीएम की बचत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बचत इसी में है, बिजली, गैस, डॉलर अच्छे अच्छे मुकामात पर पहुंचे जहां पर इस मुल्क के अवाम को कुछ फायदा हो, रिलीफ मिले, तभी इलेक्शन जाएंगे। लेकिन दोनों फ्री कैन के दरमियान आइंदा दिनों में एक और मुलाकात होने वाली है। पीटीआई गुज़श्ता कई माह से कोशिश कर रही है कि वो स्टैब्लिशमेंट के जरिए अपने सियासी अहदाफ हासिल करे, लेकिन स्टैब्लिशमेंट सिर्फ दोनों फ्रीकान के दरमियान मज़ाकरात में मावनत के लिए आमादा है। स्टैब्लिशमेंट ने ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हमारा सियासत से कोई लेना देने नहीं है, हमें किसी तरफ ना हमें जैद की तरफ है, ना बकर की तरफ है, ना ए की तरफ, ना बी की तरफ। वो क्या कहते थे इमरान खान, ना एक्स की तरफ ना वाई की तरफ। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और सियासी जमातें मिलकर आपस में फैसला करें कि इलेक्शन कब होना है। हमारा इलेक्शनों से कुछ लेना देना नहीं है। ये वो वाज़ेह अल्फाज हैं जो बार बार इमरान खान साहब की पार्टी को मिल रहे हैं कि किसी भी सूरत में स्टैब्लिशमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। स्टैब्लिशमेंट इसमें कोई रोल अदा नहीं करना चाहती, सिवाय इसके कि सियासी फ्रीकैन आपस में बैठें और बैठकर इस बात का मशवरा कर लें, सलाह कर लें कि उन्होंने ये कैसे चलाना है। ये है वो सारी कहानी। लेकिन क्योंकि इमरान खान की एक ही जिद थी कि स्टैब्लिशमेंट दरमियान में आए, वो न्यूट्रल से फिर एक साइड पे आके खड़े हो जाए और वो रोल अदा करे, वो हुक्म करे, वो कहें कि सुबह इलेक्शन करवा जाए। स्टैब्लिशमेंट अपनी गलतियों से मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीख चुकी है, इसलिए न्यूट्रल रहने में ही उनकी, वो कह रहे हैं कि हर हाल में न्यूट्रल रहेंगे। आखिरी मरतबा दोनों फ्री कैन के दरमियान मई के वस्त में बातचीत हुई थी। न्यूट्रल की पस पर्दा कोशिशों के नतीजे में हुकूमत, इत्तेहाद के नुमाइंदों और पीटीआई के दरमियान इस्लामाबाद में तकरीबन ये 25 मई को मुलाकात हुई थी। मई में होने वाली इस मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी या सादक एहसन इकबाल, मोहम्मद खान जो है, अली मोहम्मद खान साहब, असद महमूद, फैसल सब्जवारी ने हुक्मरान इत्तेहाद, जबकि परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी,
असदुद्दीन ने पीटीआई की नुमाइंदगी की थी। मुलाकात में न्यूट्रल का भी एक अहम नुमाइंदा मौजूद था। मुज़ाकरात में शाह महमूद कुरैशी सख्त रवैये की वजह से ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, क्योंकि जाहिर है शाह महमूद कुरैशी को ये चीजें जो है वो सूट नहीं करती। उसको जो सूट करता है वो मेरे ख्याल में आप बेहतर जानते हैं कि शाह साहब क्या चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, इमरान खान साहब बाहर हों और उसके बाद क़यादत उनके हाथ में है। तो इस वक्त उनकी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, वरना इमरान खान ने तो डेफिनेट उनको भेजा था इसीलिए कि जाए मुज़ाकरात करें और हमारी जान छुड़ाएं। लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, लॉन्ग मार्च में लोग नहीं निकलेंगे। क्या ऐसी चीज रहेगी इमरान खान के पास बेचने वाली जिसको खरीदने के लिए लोग निकलेंगे? गुलामी से आजादी पिट गई, साइफर वाला पिट गया ड्रामा, खत वाला ड्रामा पिट गया, रियासत मदीना वाला नंगे पैर मदीने जाने वाला मामला पिट गया, घड़ी चोरी तोशाखाना चोरी में इमरान खान नाअहल हो गया। अब इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान नीचे बैठेगा, हुक्मरान इत्तेहाद ऊपर बैठेगा और ऊपर से ऑर्डर करेगा ठीक है ये ठीक है और अदरवाइज भाग जाओ। इमरान खान इस पोजीशन में नहीं है कि उसकी कोई बात मान के मुज़ाकरात किए जाए। इमरान खान चाहते हैं कि सिर्फ उनको अपने वोटरों अवाम में मुंह दिखाने के इतना काबिल छोड़ दें कि आप सिर्फ इलेक्शन का अनाउंस कर दें कि इलेक्शन कब होंगे। और मेरे ख्याल में पीडीएम मार्च अप्रैल वाली तो बात ही कोई नहीं है। पीडीएम भी अच्छा करे तो कह दे ठीक है जी इलेक्शन जो है ना वो 29 अक्टूबर या अगले साल जो भी डेट बनती है, जो भी तारीख बनती है, उस तारीख को इलेक्शन अनाउंस कर दे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन वो भी किसी सूरत में एक दिन पहले भी इलेक्शन अनाउंस करने का मतलब यह है कि इमरान खान जाके इसको अपने अवाम में या अपने वोटरों में, यूथियों में, इमरानडूज में जाके अपनी फतह का ऐलान करे, देख के जी मैंने इलेक्शन का अनाउंस करवा लिया। तो पीडीएम तो अब जाहिर है इस वक्त बॉस की हैसियत में है और इमरान खान साहब इस वक्त उनकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने जो करना था कर लिया, कुछ उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो तरले मिन्नत कर रहे हैं। अब देखिए कि कितना प्रेशर है इमरान खान पर उनके वर्करों की तरफ से, जो 50-100 हर शहर में कल निकले हैं कि आप लॉन्ग मार्च करें। अब हर शहर से 40-40 लोग निकल भी आए तो इमरान खान के पास इस्लामाबाद में कितने लोग पहुंचेंगे? तो इमरान खान इसलिए, और दूसरी बड़ी बात है, जिनके सहारे पर इमरान खान ये हरकतें किया करता था ना, चाहे वो धरना हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो, अब वो उसकी पुश्त पर नहीं है, उसकी बैक पर नहीं है। तो इसलिए इमरान खान सब इससे भाग रहे हैं, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में बैठे हुए हैं कि खुदा के लिए माफी दे दो, लेकिन अब वो माफी मिल नहीं रही। अच्छा, दूसरी एक इसमें चीज और ऐड कर लें दोस्तों। बड़ी सुबह कुछ इंटरनेशनल खबरें पढ़े तो बड़ी शर्मिंदगी सी हुआ सुबह उठ के यार। ये इमरान खान जो कि यूथियों के बकौल पूरी दुनिया में उसका बड़ा नाम था, ये देखें मुख्तलिफ जो अखबार है उनकी खबरें आप देखें जाके, डिसक्वालिफ होल्डिंग ऑफिस में हुआ है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें गिफ्ट केस में, देखें ये पूरी दुनिया में चल रही है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए नाअहल हुआ है या इसलिए उनको निकाला है कि वो एज अ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो गिफ्ट मिले हैं पूरी दुनिया से उनको, अब जाहिर है पूरी स्टोरी तो यही चलेगी। तो इमरान खान साहब जो दावा किया करते थे या यूथी जो समझते थे कि इमरान खान आएगा और दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा नाम होगा, अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम इसलिए बदनाम हो रहा है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको दूसरे ममालिक से तोहफे मिले वो बेच दिए और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये बेटे से तनख्वाह लेने का एक झूठा केस नहीं है, बल्कि सच में रियल में घड़ियां बेचने और दूसरे तोहफे खाने से। अच्छा, मुझे इसमें एक बात और बताएं, कहा जाता है कि 120 से करीब तोहफे जो हैं उनकी मिसेज ने लिए हैं, तो क्या उनकी मिसेज के खिलाफ भी कोई इस किस्म का केस रजिस्टर्ड होगा? क्या उनकी मिसेज के खिलाफ भी कोई केस चलेगा या उनकी मिसेज के खिलाफ भी कोई पर्चा, कोई ऐसी कोई चीज या कोई रेफरेंस दायर होगा? डेफिनेट अब ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने अकेले ने किया है, और अगर उनकी मिसेज का नाम आ रहा है तो उनकी मिसेज के खिलाफ भी तो होना चाहिए ना। अब बुशरा बीबी के खिलाफ देखें, बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है और अगर उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने अपने देखे मरियम नवाज के खिलाफ या शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ जो केसेस है इस वजह से बने हैं ना कि वो क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी है और उस पर ये इल्जाम है कि उसने नहीं ये किया है, तो यहाँ पर तो सिर्फ इल्जाम की बिना पर जेलों में मरियम जेल में गई है, तो इधर तो बाकायदा तौर पर चोरी हुआ है, जिसे एक झूठा सादक और अमीन बनाकर पेश किया गया था, पैसे देकर या फेवर में या वरेवर लाने के लिए जो भी किया गया, जो भी स्टोरी थी उस वक्त। मरियम नवाज अगर जेल जा सकती है इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी है बगैर कोई कसूर किए हुए, तो यहाँ पर बुशरा बीबी ने तो बाकायदा तौर पर कहने वालों के मुताबिक 120 के करीब गिफ्ट जो है वो वहां से लिए हैं। तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी अगर अगर कोई क्यों भी इस कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के कानून अदारों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इबरत का निशान बनाए, ताकि आइंदा
कोई भी ये जुर्रत ना कर सके, ना किसी की बेटी, ना किसी का बेटा और ना किसी की वाइफ, कि वो इस तरह के जो तोहफे हैं या इस तरह की चोरी चकारी करने के लिए मिसाल बननी चाहिए। इमरान खान साहब रंगे हाथों पकड़े गए, उनकी मिसिज रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस जाए और उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि हमेशा के लिए ये चैप्टर बंद हो जाए। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। कल तक जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला था, उसने नाम रोशन तो किया है लेकिन उल्ट कर दिया है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।